नमस्कार दोस्तों, ओम शांति टूल सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज फिर लेके आए आपके सामने। अब जो है हमारी जो पहल चलेगी वो चलेगी किसकी? रेलवे जो पुलिस की जो वैकेंसीज आई हैं उनकी आपकी प्रिपरेशन जो हम करवाएंगे अच्छे तरीके से। 60 दिन का आपके लिए टाइम पीरियड है और 60 दिन के अंदर 60 मैराथन और उनके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चंस जो है मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। कोशिश ये रहेगी कि ये जो क्लासेस है आपके लिए डेली हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैटर्न क्या करें, सीख पाएं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करें, शेयर कर दें। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमारे पास देखो भाई इतने सोर्स तो है नहीं कि जो है ज्यादा सोर्स हमारे पास है और जो है मैं पीपीटी बना के लिया और ऐसे करके और जो अगला क्वेश्चन ऐसे करवा दूं। हाँ, लेकिन ये है कि भाई कोशिश ये है कि भाई कैसे ना कैसे बच्चों को ये सारी की सारी चीजें जो नॉलेज मेरे पास है वो सब बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैंने जो है नोट कर रखे हैं। मैं यहाँ पे जो है क्वेश्चंस मैंने नोट कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे मैं लिख दूं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछे गए हैं। मैं इसके साथ एक क्वेश्चन और जोड़ रहा हूं, बस क्वेश्चन ये तक था। मैं अब कह रहा हूं वृत्त की परिधि भी ज्ञात करो। वृत्त की परिधि भी ज्ञात करो। एक क्वेश्चन और बता दूं, वृत्त की त्रिज्या और परिधि का अनुपात बताओ। वृत्त की त्रिज्या और परिधि का अनुपात बताओ क्या होगा। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन है। एक बार आप सब बच्चे ट्राई करेंगे। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, जब तक मैं इसमें मार्कर में थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसका सॉल्यूशन करा दूंगा मैं, आफ्टर दैट देखते हैं फिर क्या क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं। एक वृत्त हमारे पास है, उसका क्षेत्रफल हमें दिया गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, उसके बाद जो है आपको वृत्त की परिधि बतानी है और वृत्त की परिधि और जो है इसका किसका त्रिज्या और परिधि का क्या करना है, आपको अनुपात भी बताना है। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिए और करिए सोल्व कैसे होगा क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, चलो सबसे पहले सर हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। वृत्त का जो क्षेत्रफल सर होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। किसके बराबर है? 616 के। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 616। यहाँ पर आर स्क्वायर को रहने देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 616 गुना में 7/22। काटो भाई, 22 दूनी 44, 44 कितना बचेगा? 17। 22 दूनी 44, 17 बचेगा। 22 × 176। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 28 गुना में 7। अब स्क्वायर खत्म हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो रूट में 28 गुना में कितना आ गया? 7 आ गया। इस 28 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुना में 7। तो एक जोड़ा तो यहाँ से किसका बन गया? 7 का बन गया। और इस 4 के अंदर कितने 2 हैं? सर 2 हैं, तो 2 गुना में 7 आ गया। तो रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर रेडियस हमारी 14 आ गई। ठीक है, आई हो भाई ये जो कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट जो मैंने करवाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने क्या कहा? त्रिज्या तो हमारी आ गई सर। कह रहा वृत्त की परिधि बताओ। सर परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। 2 गुना में 22/7 गुना में रेडियस हमारी कितनी है? 14 है। 7 से गया 2 पे, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो गया? 88 सेंटीमीटर आ गया। फिर उसने अगले क्वेश्चन में क्या कहा? वृत्त की त्रिज्या और परिधि का अनुपात बताओ। त्रिज्या कितनी आई है सर? 14। तो रेडियस अपॉन में 2 पाई आर। कितना? 2 पाई आर। ठीक है, तो रेडियस हमारी कितनी आई है? आप कहेंगे सर 14। और जो हमारी त्रिज्या कितनी परिधि कितनी आई है? 88। तो काटो 2 7 14, 2 से 44। तो आंसर आ जाएगा 7/44। 7/44 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 7/44 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अच्छा चलो अभी वृत्त की बात करें तो वृत्त के ऊपर 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं। इन केस अगर बोल ले आपको कि एक हमारे पास वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी आई है? 14 आई है। क्षेत्रफल में दे रखा था, त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर आ गई। कह रहा है कि जो त्रिज्या है ना वो सेंटर पर, जो रेडियस है वो सेंटर पर 60 डिग्री कोण बनाती है।
कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसके वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए, त्रिज्या का खंड। अब त्रिज्या का खंड कौन सा, त्रिज्या ने जो भाग बनाया सर, लघु त्रिज्या खंड ये वाला होता है, ये वाला जो भाग बनाया ना त्रिज्याओं ने, ये वाला, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या होता है, आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा अपॉन में 360 होता है। एक क्वेश्चन के अंदर देख लो मैंने कितने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू में रेडियस हमारी कितनी है 14 इंटू में 14 हो जाएगी, और थीटा हमारा कितना है 60 अपॉन में 360। काटो भाई, 6 एकम 6, 6 कितना होगा 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 तिया कितना आ गया 6। तो ये आ गया 22 गुना में 14 अपॉन में 3, कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28, तो कितना होगा 30, तो 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपके रेलवे के एग्जाम में, पहले बता रहा हूं मैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड। जिस बच्चों को फॉर्मूला याद है ना, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। वर्त की परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है सर, 2 पाई आर होता है, ठीक है। त्रिज्या खंड का, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। अगर आपसे पूछ ले कि अब मुझे ये बताओ कि जो ये वाला तो वर्त लघु त्रिज्या खंड तो हमने निकाल दिया, ये बताना क्या दीर्घ त्रिज्या खंड कैसे निकाल लेंगे। तो सर देखो, लघु वाला पूरे वर्त का हमने निकाला था क्षेत्रफल कितना सर 616 दे रखा, कितने रखा 616। आप इसको पहले डिवाइड कर लेंगे, 3 एकम डेसिमल में आप इसका आंसर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 3 एकम 3, फिर कितना बचेगा 0, 3 दूनी 6, और कितना बचेगा, 1 मिनट भाई, 1 मिनट 1 मिनट। आगे देखिए भाई क्या था ये, हम डिवाइड कर रहे थे, 3 1 3, 0 आ जाएगा 2, अब कितना बचेगा 2 0, तो 3 6, ये समथिंग कुछ आएगा 102.6 आ जाएगा। अब अगर मुझे पूरे ये वाला जो पार्टीशन है इसका अगर मुझे एरिया निकालना है, ठीक है, इस वाले का एरिया अगर मुझे निकालना है, तो हम क्या करेंगे सर, पूरा पूरा जो सर्कल है, पूरा सर्कल का एरिया कितना था 616, इस 616 में से हम इसको घटा देंगे तो 102.6 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 4, 5 में 2 गया 3 एंड 1 और 5 513.4 जो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। चलो मैं एक दो ना कंसेप्ट बता देता हूँ इस व्रत वाले का, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको खुद से प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। चलो देखो भाई, क्वेश्चन के साथ साथ अगर कंसेप्ट भी सीखेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी आपको कुछ भी, ठीक है। चलो कंसेप्ट सीखना जरूरी है, सारे के सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं वर्त से, और आपके रेलवे में आपको यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो अगर मैं एक वृत्त की बात करूं सर, इसका एक सेंटर पॉइंट है ये वाला, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते सर, ये इसकी रेडियस होती है, अगर इस रेडियस को यहाँ तक मिला दे, एक ऐसी लाइन जो केंद्र से होकर के जाएगी, एक वृत्त के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस जो केंद्र से होकर जाए उसको बोलते हैं व्यास, ये बात याद रखना, ठीक है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा जी, फिर वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि, ठीक है, ये होती है सर हमारी 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर होती है। उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला आता है डायमीटर, अगर हमें व्यास निकालना होता है वो होता है क्या होता है 2 इंटू में रेडियस, डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, और अगर मुझे यहाँ से रेडियस निकालनी है तो डायमीटर का हम हाफ कर देंगे, ये वाली बात भी होती है जो रेडियस होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, अब मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ वृत्त की एक और, ये मैंने एक वृत्त बना दिया, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और इन दो त्रिज्याओं ने इसको 2 भाग में बांट दिया। जब त्रिज्याएं एक वृत्त को 2 भाग में बांटेंगे तो उसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। जब त्रिज्याएं एक वृत्त को 2 भाग में बांटेंगे तो उसको बोलते हैं हम क्या, त्रिज्या खंड, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, त्रिज्या खंड, ठीक है। तो याद रखना एक बात, पहला जो फॉर्मूला है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के लघु, लघु का मतलब क्या होता है छोटा, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्यों, क्योंकि सर 2 बनाए हैं ना, एक तो ये वाला एक ये वाला, जो छोटा बना इसको बोल दिया लघु, और जो बड़ा बना इसको बोलते हैं दीर्घ, ठीक है। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है, लघु त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है, आप याद रखेंगे सर ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा, देखो ये यहाँ पर इन दोनों त्रिज्या के बीच में कोई ना कोई थीटा भी तो बनेगा ना एंगल, ठीक है। तो सर ये होता है हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 हो जाएगा। अगर वहीं पर मुझे यहाँ पर याद रखना वृत्त के दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मुझे निकालना है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे सर, हम यहाँ पर करेंगे जो पूरा का पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल में से मतलब पाई आर स्क्वायर में से हम पाई आर स्क्वायर थीटा अपोन में 360 को घटा देंगे। पाई आर स्क्वायर अपोन में पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर थीटा अपोन में 360 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा सर, इसका मतलब अब यहाँ से अगर मैं पाई आर को कॉमन निकाल दूं पाई आर स्क्वायर को, तो इससे क्या बन जाएगा 1 माइनस में थीटा अपोन में 360 बन जाएगा। 1 माइनस में थीटा अपोन में 360 बन जाएगा। ये हमारा हो गया क्या, जो त्रिज्या खंड ने जो क्षेत्रफल बनाए, ठीक है, त्रिज्या ने जो क्षेत्रफल बनाए उनका क्षेत्रफल हमें कैसे निकालना है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। अब एक बात याद रखना भाई, क्या सर, अब एक होता है ये मैंने यहाँ पे बना दिया सर्कल, ठीक है, सर्कल बना दिया, तो सर अगर मैं यहाँ पर एक चाप बना दूं, इसको बोलते हैं कोर्ड ऑफ द सर्कल, सर्कल की चाप या वृत्त की चाप जिसको बोलते हैं, ठीक है, चाप वो खाने वाली चाप नहीं, ठीक है, वृत्त की चाप। अच्छा, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब देखो क्या सर, इस चाप ने भी इसको दो भाग में बांट दिया, मैं कहूंगा हाँ भाई बिल्कुल बांट दिया। तो इसका मतलब सर जब मुझे इसका एरिया निकालना हो, बस खाली छोटे वाले का एरिया निकालना हो, लघु का, पहले लघु वाला देख ले आप, ठीक है, लघु का जब मुझे एरिया निकालना हो तो आप क्या करेंगे सर, इसकी हमें हमारे पास कोई ना कोई तो रेडियस होगी। हाँ सर बिल्कुल, हमें रेडियस दी मिलेगी, ठीक है सर, ये रेडियस हो गई, और ये क्या हमारे पास सर थीटा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर एक बात को समझना, अगर मैं इस वाले पार्ट में से अगर मैं इसको अब ऐसे बनाने की कोशिश करूं, यहां पे समझो चीज को, ये कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा, इस पूरे के पूरे त्रिज्या खंड में से, इस पूरे के पूरे त्रिज्या, ये त्रिज्या का तो खंड है क्योंकि त्रिज्या खंड त्रिज्याओं ने बनाया है, इस पूरे त्रिज्या खंड में से अगर मैं इस ट्रायंगल को हटा दूं तो मेरे पास ये तो वाला एरिया बचेगा ना। इसका मतलब सर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला हमारा बनेगा पहला, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है भाई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में से हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या का जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो उसका एरिया हो जाएगा हमारा क्या 1/2 इंटू में साइन थीटा और इंटू में क्या बन जाएगा आर स्क्वायर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला भाई, इसको याद रखना, ठीक है सर, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी हमारे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपोन में 360 माइनस में 1/2 साइन थीटा इंटू में आर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया लघु वाला। अगर सर मुझे दीर्घ निकालना हो तो सेकंड पार्ट में मैं क्या निकालना हो, दीर्घ त्रिज्या, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, दीर्घ वृत्तखंड का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे सर, वही इस पूरे के पूरे सर्कल में से पाई आर स्क्वायर में से जो माइनस कर देंगे हम क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है भाई, हाँ सर ठीक है। तो ये बनेगा क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर थीटा अपोन में 360 और माइनस कर देंगे इसमें से क्या सर, माइनस कर देंगे हम क्या 1/2 साइन थीटा और आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब सर इसके अंदर दो फॉर्मूले और बचते हैं, वे और देखो भाई, दोनों के दोनों फॉर्मूलाज वे और देखो। सर ये हमारा क्या सर्कल है, हाँ सर बिल्कुल सर्कल है ये वाला, ठीक है भाई, इस सर्कल की ये सेंटर पॉइंट है, हाँ भाई। अब यहां से लेकर यहां तक की लंबाई जो कि परिधि पे घूम रही है ना, तो इसको बोलते हैं हम क्या, चाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चाप बोलते हैं। तो अगर हमें लघु चाप की लंबाई निकालनी है, लघु चाप की लंबाई निकालनी है, क्या निकालनी है, लघु चाप की लंबाई निकालनी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर, और जो इन त्रिज्याओं ने ये वाला जो एंगल बनाया वहां पर 2 पाई आर थीटा अपोन में 360। और अगर दीर्घ चाप की लंबाई निकालनी हो, दीर्घ चाप की लंबाई, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर एरिया नहीं लिखेंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा जो 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर, इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, 2 पाई आर थीटा अपोन में 360, और यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस में थीटा अपोन में 360 डिग्री बच जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन से हमारा कितना सारा कंसेप्ट सामने निकल के आ गया, ठीक है भाई। इसलिए इस क्लास का नाम रखा क्या, मैराथन। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं सारे के सारे याद करने हैं डिटेल में। इसके ऊपर है ना वृत्त का जितना भी कंसेप्ट होगा मैं एक वीडियो जो स्पेशल बना दूंगा, यहाँ से 1 नंबर अपना पक्का कर ले एग्जाम के अंदर, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले सारे बच्चे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें जो है समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलो ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई, आगे चलते हैं अब।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3/4, 4/5, 7/7, 60। 3/4, 4/5 और 7/60 का HCF बताइए। HCF क्या होगा, क्या होगा? ठीक है, ये भाई क्वेश्चन है ना, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात याद रखना, जब भी आपसे ये जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो हमेशा आप ऊपर वालों का निकालेंगे। अगर यहाँ पर HCF पूछा है तो इसका मतलब हम HCF तो ऊपर वालों का निकालेंगे, लेकिन LCM किसका निकालेंगे, नीचे वालों का निकालेंगे। इन केस अगर यहाँ पर LCM पूछता ना कि भाई इसका LCM आप बताइए कि इसका LCM क्या होगा, तो आप क्या करते हैं यहाँ पर सर, ऊपर वालों का तो हम क्या कर देते हैं, LCM निकाल देते और नीचे वालों क्या निकाल देते, HCF निकाल देते। देख लो ध्यान से मैंने क्या बोला है, जो भी चीज आपको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है, जो भी चीज आपको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है बेटा, उस चीज को आप निकालेंगे न्यूमिनेटर का। अगर आपको यहाँ पर HCF बोला गया निकालने के लिए तो आप न्यूमिनेटर का HCF निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर क्या करेंगे, LCM फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो इन केस यहाँ पर LCM निकालने के लिए बोल देता तो आप न्यूमिनेटर का LCM निकाल देते और डिनोमिनेटर क्या निकालते, HCF निकालते। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का HCF सर 3, 4, 7 किसी टेबल में आते ही नहीं, या इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा सर, 1 होगा। तो 1 अपॉन में नीचे वालों का एलसीएम, सर सबसे बड़ा नंबर क्या है 60, 60 का पहाड़ा बोलो, 60 एकम 60, 4 के पहाड़े में आता है, हाँ सर 15 पे आता है, 5 के पहाड़े में आता है 60, हाँ सर आता है 12 नंबर पे, 60 के पहाड़े में आता है हाँ सर 1 पे, तो ये एलसीएम हो गया। तो आंसर विल बी क्या होगा 1/60। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? बस याद रखना ये बात, जो भी चीज आपको निकालने के लिए बोली गई है वो ऊपर वालों का न्यूमिनेटर का निकालेंगे, डिनोमिनेटर में क्या 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 कर देंगे आप, एलसीएम निकाल देंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, 1 मिनट भाई 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक घन है हमारे पास, ठीक है, और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन के भाई कुल पृष्ठ कितने, आप कहेंगे सर 6, एक का एरिया कितना a स्क्वायर, तो 6 का कितना 6 स्क्वायर। इसका मतलब सर 6a स्क्वायर की वैल्यू, मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं यहां पर, डोंट वरी। कह रहा है कि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का आयतन बताइए कितना होगा, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। चलो, एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, मैं आपको बता दूं घन जो होता है ना, घन उसके 6 पृष्ठ होते हैं। मैंने एक जो है ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपको कंसेप्ट सीखना तो वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे करवा रखा है। ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 800, होता नहीं है मतलब दे रखा है ये, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, कितने पृष्ठ 6, तो 6a स्क्वायर की वैल्यू जो हमें दे रखी है 864 के बराबर, काटो भाई 6 एकम 6, 6 तक 24, 6 तक 24, ए स्क्वायर की वैल्यू 12 के बराबर, सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर 144 के, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 12 के। क्या पूछा है, घन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला तो सर ए का क्यूब होता है, तो इसका मतलब सर ए स्क्वायर की वैल्यू तो 144 ही थी ना, या आप ऐसे लिख सकते हैं 12 गुना में 12 गुना में 12, 12 के और 12 गुना करेंगे तो 144 और फिर गुना करेंगे 12 से, तो कितना आ जाएगा 12 चौक 48, 4 12 चौक 48 और 4 कितना हो गया 48 और 4 52, 5 12 कम 12 और 5 17, 1728 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आप ऑप्शन को भी ध्यान से देखिए, अगर आपसे आयतन पूछा गया है, अगर आपसे आयतन पूछा गया तो क्यूब में आएगा। कई बार एग्जामिनर आपके माइंड के साथ खेलता है तो 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकता है वो, लेकिन भाई आप याद रखना अगर आपसे आयतन पूछा गया है तो आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इस बात का विशेष कर ध्यान रखना, कहीं आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत ना करके आ जाए। ठीक है भाई, याद रखना ये बात भी। ओके सर, इसमें कोई डाउट है?
चलो अब मैं आपको घन के कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूं कि घन के क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं और कैसे कैसे काम होता है। ठीक है, चलो अब हमने ये क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर लिया, अब घन के फॉर्मूलाज लिखवा देता हूं। घन का आयतन, चलो पहला फॉर्मूला क्या है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, और घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो वो होता है सर 4a स्क्वायर। फिर अगर आपसे पूछ ले घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, तो आप बताएंगे सर घन का जो आयतन होता है वो होता है a की पावर 3। क्या होता है, घन का आयतन जो होता है वो क्या होता है, a की पावर 3 होता है। उसके बाद अगर मैं चौथा फॉर्मूला लिखूं, घन के विकर्ण की लंबाई, घन के विकर्ण की लंबाई अगर आपसे पूछ ले, विकर्ण की लंबाई अगर आपसे पूछ लेता है तो आप बताएंगे सर इसका फॉर्मूला होता है √3a। क्या होता है, √3a होता है, √3a होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे भाई हमारे, किसके बारे में, घन के बारे में, किसके बारे में, घन के बारे में। ठीक है भाई, घन के बारे में हमारे कुछ क्या थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। चलो अब तो लगे आता घनाभ और देख लो, घनाभ के फॉर्मूलाज और देख लो आप क्या क्या होते हैं। सर अगर हम पहला घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो सर वो क्या होता है, आप कहेंगे सर 2 इंटू में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल होता है। ठीक है, तो घनाभ की भाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होती है, क्योंकि घन की सारी भुजाएं बराबर होती है तो इसको हम ए ही मान लेते हैं सभी भुजाओं को। इसकी सारी की सारी चीजें क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। नंबर 3 सॉरी सेकंड फॉर्मूला जो हमारा आता है, घनाभ के 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल, घनाभ के 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो 2 इंटू में एल प्लस बी इंटू में एच होता है, 2 इंटू में एल प्लस बी इंटू में क्या होता है, एच होता है। नंबर 3 अगर हमें घनाभ का आयतन निकालना है, क्या निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना है तो उसका फॉर्मूला लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई होता है। नंबर 4 चौथा फॉर्मूला, और अगर मुझे घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालनी है, घनाभ के अगर मुझे विकर्ण की लंबाई निकालनी है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई अगर मुझे निकालनी है, ठीक है, घनाभ के विकर्ण की अगर मुझे लंबाई निकालनी है तो √L² प्लस में b² प्लस में h² होता है, √L² प्लस में b² प्लस में h² होता है। ये बात आप याद रखेंगे। घन और घनाभ के सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज यही हैं। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में पढ़ना तो मैंने आपको पहले बताया, अगेन एक बार फिर से बता रहा हूं। मेरे ही चैनल पर ओम चांदी टूल सेंटर के चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करके, आप वहां से जो देख सकते हैं, मैंने पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है वहां पे। ठीक है, यहाँ तक इसमें कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। इसमें इन चारों फॉर्मूलाज में 4 और 4 8 फॉर्मूला ये हो गए, और उससे पहले मैंने आपको जो है 8-10 फॉर्मूला व्रत के बारे में बता दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसको रफ कर दूं मैं, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ गया भाई। कहता है कि एक 1 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 3 और उसकी पावर 1/2, 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर दे रखी है 1/2। कह रहा है कि ये किसके बराबर है, इसके मान बताओ क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। 1 का क्यूब सर 1, ठीक है भाई, प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पावर, ये वाली वैल्यू है ना, ये यहां पर है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा इस क्वेश्चन को, 1 मिनट रुकना भाई।
एक मिनट एक मिनट। ठीक है, वही वहीं पे है ये, ठीक है। और ये वाली पावर इसकी है। चलो आगे देखते हैं। एक का क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, और 3 की पावर 9 कितना होता है 27 होता है, और इसकी पावर कितनी है 1/2 है। अब जोड़ो इनको, 8 और एक 9, 27 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 36, और 36 की पावर 1/2 है। इसका मतलब भाई जो डिनोमिनेटर, आप यहाँ पर पावर वाले क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त ये बात का ध्यान रखना कि हमें जो यहाँ पर ये बेस दिया गया ना, ये बेस जो दिया गया है, इसके बेस की जो पावर डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम है वही नंबर में बनानी है। इसका मतलब 36 किसका स्क्वायर होता है, कहने का मतलब यह है कि 6 की पावर 2 बन जाएगा। और इनटू में सर ये क्या है 1/2 है, 2 से ये कट गया, कितना बच गया 6 की पावर 1, और आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, जो भी आपके एग्जाम में अब तक रिपीट हुए हैं वो वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का है, वो भी पावर वाला क्वेश्चन है। उसमें हमें दिया गया 5 की पावर 1/3 इंटू में 25 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/3 इंटू में 25 की पावर 1/3 इंटू में 125 की पावर कितनी है 2/3 है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करके आप इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ठीक है, चलो करके बताना मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या आएगा। 2 मिनट देता हूं मैं आपको, करो जल्दी से सोल्व। देखो बेटा, इसमें अगर आपको रेलवे के एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन पाना है ना, तो आप कंसेप्चुअल चीजों को पढ़े, और ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस जो है ना मैथ्स, मेन तो इसमें 3 ही सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग है, और आपका जो है जीके और जीएस है। ठीक है, लैंग्वेज वाला कोई सब्जेक्ट इसके अंदर है ही नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस बच्चे का मैथ्स और रीजनिंग और साइंस ये अच्छे होंगे ना, वही इसमें क्या करेगा सिलेक्शन पाएगा। तो आप अगर मेरी राय लें कि रेलवे के पुलिस के लिए आपको अगर पढ़ना है, तो आप साइंस की जो बुक है 6th 7th 8th 9th क्लास और 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है, 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है साइंस की, उनको बिल्कुल लाइन टू लाइन एक एक बातों को पढ़े ध्यान से, जितना हो सकता है आपसे। ठीक है, और मैथ्स के लिए आप जो यहाँ पर मैं आपको मैराथन करवा ही रहा हूँ, बाकी आप जहां से भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, रही बात रीजनिंग की, भी आपको 1-2 क्लास में दूंगा यहाँ पे। ठीक है, कल अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको अल्फाबेटिकल सीरीज याद करा दूंगा, और मात्र 10 सेकंड में, आप 10 सेकंड तो नहीं कहता मैं, मात्र 10 मिनट के अंदर ही आपको सारे के सारे अल्फाबेट्स आपको टिप्स पे याद होंगे, ये मेरी गारंटी है। जितने भी आप ये लिखते हो ना, अब एग्जाम में जाने के पहले क्या करते हो वहां पर, जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है तो मैं कई बार देखता हूँ, हालांकि मैं भी गया हूँ कई बार एग्जाम देने के लिए, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले बच्चे करते क्या वहां पर, ABCDEFGH ऐसे लिखते हैं। पहले क्या करेंगे, उसको सीधी गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर उल्टी गिनती लिखेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों करना है? ठीक है, ये इलीगल चीजें होती हैं, ऐसा नहीं करना है एग्जाम के अंदर। आप इन चीजों को सीखें, और एक बार सीखना जरूर पड़ेगा। अगर एक बार आपके माइंड में सेट हो गई तो आपको बार बार सीखने की आवश्यकता नहीं है। चलो कल आपके लिए जो है ये अल्फाबेट में बिल्कुल टिप्स पे याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, आप कभी भूलेंगे ही नहीं इन चीजों को। ठीक है, चलो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है हो गया होगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। 5 की पावर 1/3 है, हाँ सर है। ठीक है, इनटू में ये जो 25 है, क्या मैं इसको 5 की पावर 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल सर, ये क्या बन जाएगा 1/2, और यहां पर ये क्या बन जाएगा इनटू में, सर ये हमारे पास क्या 25 है, तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी? आप कहेंगे सर 125 की पावर, इसको 5 की पावर में क्या लिख सकता हूँ 3, और इसकी पावर होल क्या है 2/3 है। कितनी है 2/3 है, कितनी है 2/3 है। ओके सर, यहाँ पर जो है ना पावर हमें जो दे रखी है भाई, मेरे ख्याल से 3 दे रखी है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर हो गया था, यहाँ पे 3, ये तो हो जाएगा 2, और ये पावर हमें दे रखी है कितनी 3 दे रखी है, सॉरी भाई। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 1/, हालांकि हो तो जाता उससे भी सोल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पावर जो फ्रैक्शन में रहती कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 2/3, और इनटू में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। या मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि आप इसको ऐसे ना लिखिए, इसको डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 3 रखते हैं, ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। कैसे करें सर, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो, तो 5 की पावर कितनी बन जाएगी 6/3 बन जाएगी। अब सबका बेस सेम है,
सबका बेस सेम है और पावर जो है डिफरेंट डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो यहाँ पर कुछ लॉ है इसके एक्सपोनेंट पावर के, मैं अभी लिखवा देता हूं आपको, उनको भी आपको क्या करना अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। तो क्या बन जाएगा 5 की पावर 1/3 प्लस 2/3 प्लस 6/3। तो कुल मिलाकर के 5 की पावर कितनी बन गई, आप कहेंगे 5 की पावर एलसीएम तो 3 ही आ जाएगा, ऊपर वाले नंबर जुड़ जाएंगे, 6 2 8 कितना होगा 9, 3 एकम 3, 3 3 कितना बन गया 9। तो आंसर आ जाएगा 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। डेट्स और आंसर, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर जो है ना मैं आपको कुछ लॉ है वो लिखवा देता हूं, आप इनको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगर a की पावर m है और इनटू में a की पावर n है, देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप कहेंगे सर पावर ऐड हो जाएंगी, a की पावर m प्लस में क्या हो जाएगा n हो जाएगा, a की पावर m प्लस में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। उसके बाद अगर a की पावर m है, बीच में डिवाइड का साइन है, और a की पावर n है, देखो यहाँ पर भी बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब है यहाँ पर पावर बेस तो वही रहेगा लेकिन पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, a की पावर m माइनस में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अगला, अगर आपको कहीं पर बोल दे कि a की पावर m और इसकी पावर क्या है होल है n, तो ये दोनों की दोनों पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो यहाँ पर बन जाएगा a की पावर m इंटू में क्या बन जाएगा n बन जाएगा। इन केस अगर आपको ये बोल दे कि a की पावर 0 है, क्या है a की पावर 0 है, तो इसका मतलब होता है 1, हमेशा क्या होता है a की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो कंसेप्ट आता है, अगली जो बात आती है वो आती है ये वाली, कि अगर हमें मान लो 1 अपोन में a की पावर m दे रखा है, तो जब मुझे इसको फ्रैक्शन में खत्म करना हो ना, तो ये पावर क्या बन जाएगी, आप कहेंगे सर a की पावर माइनस का m बन जाएगा, a की पावर क्या बन जाएगी माइनस m बन जाएगी। या इन केस ऐसे दे रखा हो कि 1 अपोन में a की पावर माइनस का m दे रखा हो, तो ये वाली जो पावर है बेटा ये बन जाएगी हमारी प्लस की, तो a की पावर m बन जाएगी। आई होप आपको सारी जो बातें वो समझ में आ गई होगी। एक और है वो भी लिखवा देता हूं, अगर इन केस ऐसा आ जाए a अब की बार बेस सेम नहीं लेकिन पावर सेम है, a की पावर m इंटू में b की पावर m दे रखा है, बेस सेम नहीं है पावर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या हो जाएगा याद रखना ये बात, इन दोनों के मल्टीप्लाई a b और इसकी पावर सिंगल रह जाएगी m रह जाएगी। ये कुछ लॉज थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले ले और इनका जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का क्या करेंगे रिवीजन करेंगे, यहां से इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक और क्वेश्चन ऐसा ही पावर वाला, उसको भी देख लेते हैं। ये मैं दे रखा भाई 4 की पावर नहीं 4 अपोन में 216 और इसकी पावर दे रखी है -2/3, फिर माइनस का साइन है यहाँ पे, इधर रखा 1 अपोन में 256 और इसकी पावर हमें दे रखी है -3/4। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करके आप इसका आंसर बताइए क्या आएगा। चलो करिए, जब तक करे सोल्व, क्वेश्चन क्या आंसर आएगा इसका। और भाई आप जितने बच्चे रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब बच्चों को बता दूं, मैं फॉर्म जो है ओपन हो गए हैं, तो आप जो है इंतजार ना करें किसी भी चीज का, जल्दी से जाके कैफे पे जो है या अपने आप से भी आप फॉर्म फिल कर सकते तो कर दें, क्योंकि फिर बाद में जो है ना साइट बिजी रहती है, कई इस तरह के इश्यूज रहते हैं, तो समय रहते हैं आप इन फॉर्म को क्या कर दे फिल कर दे, ठीक है भाई। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या फंडा है इस क्वेश्चन का। देखो सर आपने बताया जितनी पावर है तो इस बेस की उतनी पावर बना दे। हाँ भाई यहाँ पर 4 अपोन में कितना बन जाएगा 6 6 36 36 का कितना होगा 216, मतलब सर 216 किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे सर 6 का क्यूब है, और इनटू में क्या हो जाएगा माइनस का 2/3 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 1 अपोन में ये किसका क्यूब है, आप कहेंगे सर ये मतलब बेस कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 अगर बनाना है तो किसकी पावर 4 करके नंबर मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 4 की पावर अगर मैं 4 कर दूं और इनटू में कर दूं मैं यहाँ पर क्या माइनस के जो पावर दे रखे माइनस का 3/4, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है सर। अब 3 से तो 3 कैंसिल हो गया और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, अब इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा 4 अपोन में 6 की पावर -2 और माइनस में 1 अपोन में 4 की पावर कितनी बच गई -3 बच गई, कितनी बच गई -3 बच गई।
अब अभी मैंने आपको एक ला बताया कि 1/6 की पावर -2 है और मुझे इसका फ्रैक्शन खत्म करना, तो ये पावर 6 की पावर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। सेम यहाँ पर है 1/4 की पावर -3 है, तो इसका मतलब क्या है सर, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो ये क्या बनेगा, 4 इंटू में 6 बन जाएगा, पावर ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो 6 मल्टीप्लाई में 6 बन गया। और यहाँ पर माइनस का साइन क्या बन जाएगा, 4 इंटू में 4 बन जाएगा। अब करें इसको सोल्व। 4 6 24, 24 सिक्का कितना होता है, 144 होता है। माइनस में 4 चौक 16, 16 चौक कितना हो गया, 64 हो गया। तो 4 में से 4 क्या कितना बच गया, 0। और 14 में से 6 क्या कितना बच गया, 8। तो आंसर आप लोगों का जो आएगा वो कितना आएगा, 80 आएगा। कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, जिस बच्चे को कंसेप्ट आते हैं, जिस बच्चे को चैप्टर के कंसेप्ट आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का कंसेप्ट आता है, वही बच्चा एग्जाम के अंदर फतह हासिल करेगा। ट्रिक के भरोसे जिंदगी को ना रखे अपनी को, पहले बता रहा हूं मैं। आपके हरदम जो है आपके कंसेप्ट ही काम आएंगे। ये जो ट्रिक्स हैं ये कम एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपके माइंड में रहती है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए उन सभी क्वेश्चंस का मैंने कंसेप्ट के साथ आपको करवा दिया है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सभी बच्चों तक इसको फैला दे, जितने भी आपके आसपास है, जितने बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मेरा भी थोड़ा सा हौसला जो है बढ़े और मैं आपको लिए और भी ज्यादा अच्छे से अच्छा जो है कंटेंट लेके आऊं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री श्याम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टाटा।